हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? क्या खिलखिलाते हुए? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग स्किल चार्ज गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द स्किल चार्ज ऐप गाइस, यस, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया है गाइस, जिसका नाम है द स्किल चार्ज ऐप। गाइस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन चेक ओवर देयर। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। इस ऐप को मैंने तो इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है गाइस, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल ऐप है आप लोगों के लिए। तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। गाइस, इस स्किल चार्ज ऐप में आपको क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ साथ हमारी जो नई सीरीज जो हम आज शुरू करने वाले हैं, बिकमिंग एन एक्टर, के भी सारे वीडियोस मिलेंगे। तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। आप ऐप पे जाकर के वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन सा भी वीडियो आपको देखना हो। और साथ साथ प्रोग्रामिंग के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये स्किल चार्ज ऐप बहुत हेल्पफुल है। इसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी डले हुए हैं गाइस। तो जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्किल चार्ज ऐप बहुत हेल्पफुल है। आपके भी अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो प्रोग्रामिंग परस्यू कर रहे हैं एज अ करियर, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये स्किल चार्ज ऐप। इट्स रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये ऐप हेल्पफुल लगती है गाइस, तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ऐप को यूज़ करके। वट एवर योर फीडबैक्स आर, डू शेयर इट विद अस। गाइज, हम एक नई सीरीज बिकमिंग एन एक्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इट्स एन ऑल टुगेदर न्यू सीरीज फॉर एक्टर्स। इस बिकमिंग एन एक्टर सीरीज में गाइज, हम एक एक्टर की जर्नी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर पड़ाव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि गाइज, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एक एक्टर की जर्नी में, शुरुआत से लेकर के अंत तक सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे इस बिकमिंग एन एक्टर सीरीज में। जैसे कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर, लाइक एक एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक्टिंग फील्ड में। बहुत से लोग ये पूछते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट एक्टिंग। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, क्या एजुकेशन की ज़रूरत होती है एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए। और मुंबई के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, मुंबई की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, रियलिटी के बारे में हम बात करते रहेंगे। और आप भी मुझे कुछ टॉपिक अपनी तरफ से सजेस्ट कर देना जिस बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मैं उसमें आपकी 100% हेल्प करूंगा। हर चीज़ के बारे में गाइज डिटेल में बात करते रहेंगे हम इस बिकमिंग एन एक्टर अपनी नई सीरीज में। और साथ साथ मैं अपने भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा गाइज। लाइक मुझे लगता है कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, जो मेरी जर्नी में हुआ है। लाइक मुझे एज एन एक्टर काम कैसे मिले, मेरी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करता रहूँगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें गाइस, छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लाइफ में, एक एक्टर की जर्नी में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे। ऑल राइट गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है गाइस कि जैसे कि लाखों करोड़ों लोग जिसकी ख्वाहिश रखते हैं एक्टर बनने की, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो यू वांट टू बी एन एक्टर, व्हाट इज द करियर पाथ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंप्लीट योर एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन। गाइस, पढ़ाई का ना हर फील्ड में महत्व होता है, ये बातें आप जानते ही हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई का अपना महत्व होता ही है। एक्टिंग की फील्ड में भी ऐसा ही है गाइस। एक अच्छे पढ़े लिखे एक्टर और एक कम पढ़े लिखे एक्टर में बहुत फर्क होता है गाइस।
इट्स अ ह्यूज डिफरेंस गाइज। एक्टिंग के लिए ना आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और रिसर्च की ज़रूरत होती है जो पढ़ने से डेवलप होती है। जैसे कि कोर एक्टिंग, मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग की तरफ आपको अगर जाना है फर्दर अपनी लाइफ में, एज अ करियर में, एक्टर की लाइफ में, तो आपको पढ़ाई जो है गाइस वो लाइफ टाइम करनी होगी। ये बात आप मान के चलिए। एक्टिंग की कोई भी थ्योरी बुक्स में गाइस ऐसा नहीं लिखा कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, तो सेम वैसे ही मैक्सिमम भी नहीं लिखा कि व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। इसलिए यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूं कि जिन्होंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और वो एक्टर बनना चाहते हैं, या अभी 18 से 24 साल के एज ग्रुप में हैं और एक्टर बनना चाहते हैं और पढ़ाई को लेकर के कंफ्यूज हैं कि पढ़ाई को छोड़ें या पकड़ें, तो स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूं कि एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए गाइस। बेसिक ग्रेजुएशन एटलीस्ट कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में एक्टिंग को फॉलो करना है गाइस, जहां पर आप फर्दर जाकर के अलग अलग किरदार, अलग अलग तरह के किरदार आप करेंगे, वहां पर आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई काम आएगी। आपकी एजुकेशन ये रोल प्ले करेगी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप किस लेवल पर काम कर सकते हैं, एक्टिंग में कितने एडवांस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। गाइस, एजुकेशन से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी सोच इंप्रूव होती है, हमारा मेंटल लेवल भी इंक्रीज होता है, और आपकी ही एजुकेशन आपको एक्टिंग में 100% काम आएगी। जब स्पेशली आप किसी रोल की कैरेक्टराइजेशन पे काम करेंगे, डिटेल में बारीकियों पर काम करेंगे आप, तब आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई बहुत काम आएगी और आपको नई नई चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी, आपको समझनी होगी, ढेर सारा आपको रिसर्च करना होगा। वहाँ पर आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, पढ़ने की, रिसर्च की हैबिट आपकी होनी चाहिए। ये एक ऐसी हैबिट है गाइस जो आपने अगर अच्छे से डेवलप कर ली ना, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि ये आपको अच्छे कैटेगरी के एक्टर्स में ला करके खड़ा करेगी। आपकी पढ़ने की हैबिट, आपके रिसर्च करने का लेवल, यह आपको अच्छे मेथड एक्टर्स के बीच में जाकर के खड़ा कर सकती है। जब आप आगे किसी ऑडिशन के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाएंगे गाइस, तो हो सकता है कि वो आपकी मैक्सिमम एजुकेशन के बारे में ना पूछे, और नहीं पूछते, जनरली नहीं पूछेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं पूछते एजुकेशन के बारे में। लेकिन आफ्टर यू गेट द ऑडिशन गाइस, जब आप कोर एक्टिंग पे काम करेंगे, तब आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होगी, तब आपको आपकी पढ़ाई करने की हैबिट बहुत काम आएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को चार्ज करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। गाइस, एक्टिंग का ना दिल और धड़कन के जैसा साथ है, तो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड टू ग्रो। सेकेंड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा गाइस, वो है स्टार्ट शूटिंग योरसेल्फ। एज सून एज यू स्टार्ट प्लानिंग टू एक्ट, आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां पर करूं मैं एक्टिंग, कैसे करूं मैं एक्टिंग, कैसे शुरू करूं। तो उसके लिए एक प्लान है गाइस, अपने अच्छे फ्रेंड्स को लीजिए, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, सपोर्टिव हों, और जो ये जानते भी हों कि आप एक्टिंग शुरू कर रहे हैं, आप एक्टिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उनकी हेल्प लीजिए गाइस, उनके साथ टीम अप कीजिए और कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उस पे शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कीजिए। आप जितना भी एक्सपीरियंस आपके पास है, जो भी लर्निंग, जो भी सोर्स है आपके पास, उसको आप इकट्ठा कीजिए और शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप कोई ऐसी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ एसोसिएट कीजिए। फेसबुक पे आप ढूंढ सकते हैं, किसी ने अगर कोई रिक्वायरमेंट डाली हो शॉर्ट फिल्म, अगर वो बना रहे हो बिगनर्स को लेकर के, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको जाकर के अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए कि भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ एक्टिंग करने में, मुझे भी आप कोई रोल दीजिए। तो ये बहुत से ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जिन पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो बिगनर्स के साथ शॉर्ट फिल्म बनाते हैं
उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, वहां से आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद शूट करने के बाद अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेटिव्स या जो भी आपके क्लोज हैं उनको दिखाइए। जब शूट होके आएगा तो उनको दिखाइए, उनकी राय लीजिए, उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिए और उनको बताइए कि देखिए जी, मैं एक्टिंग करना शुरू करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैंने अभी कहीं से कुछ सीखा नहीं है, बस मैंने ये शूट किया है। तो आप उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिए और आप खुद भी एनालाइज कीजिए, खुद भी बैठ के देखिए कि आपके पास बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी, आपने अभी कहीं से सीखा नहीं है, आपने अपने स्किल्स को आपने अभी मांझा नहीं है, तो उसके बाद भी आप कितना एफर्ट दे पाए हैं। और वो एफर्ट देने के बाद भी आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिंग में किस तरीके के एफर्ट्स देने होते हैं। एक बेसिक जो होता है ना, आउटव्यू, एक आउटलुक जो है, आपको वो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी फर्दर कोर्स और एजुकेशन इन एक्टिंग, ऑनलाइन कोर्स या कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप एक स्टेप लीजिए और ये जो हमने डिस्कस किया है इसको आप ज़रूर परस्यू कीजिए। खुद एनालाइज कीजिए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप 100% दे सकते हैं क्या एक्टिंग को, क्या यही वो काम है जो आप ज़िंदगी में आगे करना चाहते हैं, या ये सिर्फ आपने अपने फ्रेंड्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आपने किया है। अगर आप 100% श्योर हैं गाइस, अगर आप 100% श्योर हैं और आप एक्टिंग सीखने के हकदार हैं, तो आप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मूव अहेड। थर्ड पॉइंट है गाइस, एनरोल योरसेल्फ इन अ कैमरा एक्टिंग कोर्स। गाइस, नाउ दिस इज द राइट स्टेज टू गेट योरसेल्फ एनरोल इन एन एक्टिंग कोर्स। यहां से आप एक्टिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। गाइस, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपके शहर में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पर आप इंक्वायरी कीजिए। अगर वो आपके बजट में फिट होते हैं, आपको अच्छा लगता है वहां पर, आपको लगता है कि वहां पर पर्टिकुलर स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है और वहां पर आपकी लर्निंग की, आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। आराम से गूगल पे सर्च कर लीजिए गाइस कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आपके शहर में। अगर दिल्ली में हैं आप तो दिल्ली में, मुंबई में हैं तो मुंबई में, किसी भी शहर में आप सर्च कर लीजिए और आपके बजट में वो पढ़ रहे हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, टाइमिंग्स का कोई इशू तो नहीं है, वो भी देख लीजिए। ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होता गाइस, ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम गंवाना भी ठीक नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस का भी कोई इशू ना हो। पीजी अकोमोडेशन जो लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो एडवांस में अपनी प्लानिंग रखिए और हमेशा ये ध्यान रखिए गाइस कि आपका जो पीजी हो और इंस्टीट्यूट हो उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि आपका डिस्टेंस में टाइम वेस्ट ना हो ट्रैवलिंग में और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंस्टीट्यूट में दे सकें। एक ये ऑनेस्ट रियलिटी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट गाइस प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता हर स्टूडेंट को। तो कृपया प्लेसमेंट के बारे में सोच के, या आपके साथ कोई प्लेसमेंट की फेक प्रॉमिस करता है तो उस चक्कर में आकर के आप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन ही एक प्रोसेस है एक्टिंग रोल के लिए। प्लेसमेंट जैसी कोई चीज एक्टिंग में नहीं होती। अपनी लर्निंग के बाद, अपनी एक्टिंग की एजुकेशन के बाद अपने स्किल्स पे काम करना है गाइस, और ऑडिशन पे अपनी सारी एनर्जी लगानी है, क्योंकि ऑडिशन ही इज द ओनली प्रोसेस फॉर गेट रोल्स। प्लेसमेंट जैसी कोई चीज एक्टिंग में एग्जिस्ट नहीं करती गाइस, मैं दोबारा बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा गाइस, वो है जॉइन थिएटर ग्रुप। थिएटर इज अ वंडरफुल platform to explore yourself as an actor and to learn and to practice in front of live audience is itself a wonderful experience guys। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि कैमरा एक्टिंग के कोर्स के साथ साथ आप कोई भी थिएटर ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए गाइस। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं गाइस, आपके शहर में भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होंगे, आप जरूर उनको सर्च कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप उनके पास जाइए, बोलिए कि आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप
स्टेज पे आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, मंच पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं, इसके बारे में आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। थिएटर ग्रुप आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अपनी थिएटर की जर्नी को अच्छे से एंजॉय कीजिए गाइस, जहां पर आप अपने आप पर पूरी तरह से काम करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, आप वोकल एक्सरसाइजेस करेंगे, फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो एज एन एक्टर आपको अपने आप पर करना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाद में आप अपने प्ले की रिहर्सल्स करेंगे और प्ले की तैयारियां करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार होती हैं। और जब आप फाइनली आप प्ले कर चुके होंगे मंच पे, तब तक आपको बहुत एक्सपोजर मिल चुका होगा एज एन एक्टर। एज अ परफॉर्मर गाइस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा प्ले करने के बाद, थिएटर करने के बाद। और इस दुविधा में मत फंसिए कि कैमरा एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है या थिएटर ज़्यादा अच्छा है। एज एन एक्टर आपके लिए दोनों ही अच्छे हैं, ये मान के चलिए। आपको एज एन एक्टर अपने आप को हर तरह से मांझना है। आपको कैमरा एक्टिंग वाले स्किल्स भी सीखने हैं, तो आपको मंच पे भी अपने आप को खोलना है। लाइव ऑडियंस के आगे परफॉर्म करके वो विश्वास भी पाना है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम भी पाना है एज एन एक्टर। गाइस, 5th पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, वो है लर्न एक्टिंग ऑनलाइन। यस गाइस, ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स इज अनदर वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू लर्न एक्टिंग। ये बहुत ही नया और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है गाइस एक्टिंग सीखने के लिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा गाइस ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि बहुत बजट फ्रेंडली है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। सबसे पहली बात, नो लोकेशन इश्यूज। यस, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे एक्टिंग सीख सकते हैं, तो आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स एनरोल करके आप घर बैठे एक्टिंग आप सीख सकते हैं, तो आपको जो ट्रैवलिंग में जो टाइम इन्वेस्ट करना था वो टाइम आपका बच जाता है, उस टाइम को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। पीजी अकोमोडेशन का कोई झंझट नहीं है गाइस। आप अपने प्रांत में, अपने गांव में, अपने शहर में कहीं भी रह करके आप ऑनलाइन एक्टिंग सीख सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है गाइस, तभी आप इसको आराम से अपनी टाइम, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी टाइम सेविंग भी हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, कोई टाइम बाउंड नहीं है, बजट फ्रेंडली है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन एक्टिंग सीखने में। गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि कुछ दिनों में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने घर बैठे एक्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, अपनी सहूलियत के साथ। गाइस, आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कहीं पर आप फंसते हैं, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे, मेरी मेल आईडी पे मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर डाउट्स। एक्टिंग फॉर बिगनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको गाइस हमारे द स्किल चार्ज ऐप में मिल जाएगी, आपको सारी डिटेल्स। और ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी गाइस, स्किल चार्ज वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो गाइस, आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा भी आपके कुछ और डाउट्स हों, कुछ बातें हो जो आप करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो कुछ बातें, तो आप वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, मूविंग ऑन, आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो लोग कॉमनली फेस कर रहे हैं, जो लोगों को जो समस्या ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। चाहे हम बच्चों की बात कर लें, चाहे हम टीनेजर्स की बात कर लें,
यंग एडल्ट्स की बात कर लें हम, या बड़ी एज के जो लोग हैं, 50+ वाले जो लोग हैं, उनकी बात भी अगर हम लोग कर लें, क्योंकि गाइस सबकी प्रॉब्लम और सबकी सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गाइस, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वाई यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर एंड विच इज़ द परफेक्ट एज टू स्टार्ट। गाइज आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी थॉट चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको लगता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं आप, ये जो भी कॉमन थॉट्स हैं हम इंसानों के जो हमारे माइंड में आते हैं, वो बुरे नहीं हैं। ये थॉट्स बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, ये थॉट्स अच्छे हैं हमारे लिए गाइस। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस थॉट, दिस इज़ अ पॉजिटिव थॉट, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, अब वो पहला थॉट जो है एक्टिंग करने का वो आ गया है आपके माइंड में, आपको वो पसंद आ गया है थॉट, तो अब आपको इसकी ट्रेनिंग और इसकी रिहर्सल टेक्निक्स के बारे में सोचना है कि एक एक्टर कितना एफर्ट करता है, उसकी एक्टिंग के लिए कितना एफर्ट लगता है, वो बिहाइंड द कैमरा कितना एफर्ट है, क्या आप वो एफर्ट करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू दैट? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो वहीं से क्रिएट हो रही हैं गाइस। जो कैरेक्टराइजेशन की तैयारी है वो बिहाइंड द कैमरा ही हो रही है। अब तैयारी, प्रेपरेशंस कितनी इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में, ये बात आप लोग सब जानते ही हैं गाइस। बिना तैयारी के ना हम ऐसे हैं जैसे कि एक गन बिना बुलेट के। तो अब आप सोच लीजिए कि एक खाली गन से आप कितनी देर लड़ सकते हैं। प्रिपरेशंस विल हेल्प यू इनहैंस योर स्किल्स। गाइस इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है हाउ टू बिकम एन एक्टर का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने एक्टर का करियर पाथ के बारे में बताया है। तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए कि आप किस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी एज एन एक्टर। तो वो वाला वीडियो आप पहले देख लीजिए। गाइस एक्टिंग टेक्स years and years of practice and you have to be very focused for that. It's not an easy job. You have to be very aware of the situation and at the same time very flexible as well. Flexible with your learning, flexible with your routine. Acting career requires lot of patience guys. So you have to be really patient all the time. ऐसा नहीं है guys कि आप कोई ऑडिशन दे के आएँ और उसमें आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाए और कल से आप काम पे चले जाएं। ऐसा जनरली नहीं होता। इट टेक्स टाइम, एक प्रोसेस है पूरा। बिलीव मी गाइस, वी ऑल ह्यूमंस आर वेरी टैलेंटेड एंड वी ऑल हैव अ नेचुरल एबिलिटी। हम सबके अंदर है एक नेचुरल एबिलिटी। इसको पहचान लीजिए गाइस, इस पर काम कीजिए, इसको डेवलप कीजिए। एक एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद ही आपको क्लियरली समझ आता है गाइस कि आप किस तरह के एक्टर हैं, किस तरह की ट्रेनिंग आपको एक्टिंग में करनी चाहिए, किस तरीके का काम जो है वो आप एज एन एक्टर करना चाहते हैं फर्दर। ये आपको ट्रेनिंग के बाद ही समझ आता है। ये क्लैरिटी ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है। क्लैरिटी मिलने के बाद आप सीधा सही जगह पर जाएंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। Alright guys, moving on to our next question, which is the perfect age to start acting. Very clearly guys, you can start at any age. There is no such perfect age to start acting. Any age is a good age, and this is both for male as well as फीमेल एक्टर्स। हर एज ग्रुप के एक्टर्स की ज़रूरत होती है फिल्म्स में। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कि क्या आपने कभी किसी फिल्म में, किसी मूवी में ऐसा देखा कि पूरी मूवी में जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो एक ही एज ग्रुप के हैं, सब एक ही एज के हैं? ऐसा नहीं होता गाइस। सब लोग अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं। कोई सन है, कोई फादर है,
कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई मिलिट्री मैन है। तो अलग अलग सब एज के लोगों की रिक्वायरमेंट है। इवन गाइस जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास हम लोग एक्टर्स ऑडिशन के लिए जाते हैं, वो भी जब अपना काम करते हैं तो एक्टर्स को उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बुलाते हैं। ऑडिशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप होती है। उसी तरह से कास्टिंग का प्रोसेस होता है। फिल्म्स की दुनिया भी गाइस अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पर रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। गाइस हर एज ग्रुप के एक्टर के लिए लर्निंग प्रोसेस जो है वो सेम होता है, बस थोड़ा ट्रेनिंग का लेवल, उसकी इंटेंसिटी, उसके एलिमेंट्स ट्रेनिंग के थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप जब आप एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं। गाइस आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, आप इसे कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल ऑप्शन एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को गाइस आप इनिशियली शुरू में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्टिंग प्रोग्राम। आप चाहें तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब कोर्स अवेलेबल हो जाएगा तो आई विल लेट यू नो इन एडवांस गाइस। ऑल राइट गाइस, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर टॉपिक ऑफ becoming an actor series, and yes, you can follow me on my Instagram handle is I am Harshit Sharma और मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। 14 जून की दोपहर को हम सबको खबर मिली कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खुद अपनी जान ली है डिप्रेशन के चलते। इस खबर ने हम सबको हिला दिया, पूरी तरह से झकझोर दिया। गाइस सुशांत सिंह राजपूत कितने अच्छे एक्टर थे, मेहनती, जुनूनी, जज्बाती एक्टर थे। जो ठान लेते थे वो कर लेते थे। ऐसा उन्होंने टेलीविज़न में भी साबित किया, फिल्म्स में भी साबित किया और रियल लाइफ में भी उन्होंने इसे साबित किया। ही ऑलवेज शोज हिज स्ट्रेंथ। अपनी स्किल्स का पिटारा था उनके पास। डांस में माहिर थे, फिटनेस फ्रीक थे और लगभग 1 दर्जन स्किल्स थी उनके पास। छोटे शहर से शुरुआत करके उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, जुनून से इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जो करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक ड्रीम ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? इतने दमदार और एनर्जेटिक सुशांत सिंह राजपूत हार कैसे मान गए और ऐसी जगह जाने का फैसला कर लिया उन्होंने जहां से कभी कोई वापस नहीं आता? फ्रेंड्स, आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्या रीज़न था और इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हैं इस सब के बाद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू फेस योर स्ट्रगल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है जो अभी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या यंग हैं, मेरी एज के हैं। एक्टर्स को अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली भी अपने आप को ट्रेन करना है हर सिचुएशन के लिए। एक्टिंग करियर में कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आपको फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत महसूस होगी। हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए पूरी तरह से ट्रेन करना है। गाइस, ज़्यादा लंबी डिबेट ना करते हुए मैंने 7 पॉइंट्स में अपनी बात को रखा है। सबसे पहले, बी रियल। गाइस, हम सब लोग अलग अलग परिस्थितियों से हैं या अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं, हमारे अलग अलग चॉइसेस हैं। कभी भी कोई इंसान किसी की तरह नहीं होता। सो जस्ट बी योरसेल्फ। डोंट इवन ट्राई टू बी शाहरुख खान और एनी अदर स्टार। जस्ट बी योरसेल्फ बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड इज ऑलरेडी टेकन। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, किन किन चीज़ों में आप मज़ा लेते हो,
मत भूलो कभी ये बात, कभी किसी होड़ में मत रहना या रेस में मत रहना जहां आप खुद नहीं किसी और इंसान, किसी और शख्स को कॉपी कर रहे हो और किसी और के सपनों को जी रहे हो। आप भी भगवान की बनाई एक खूबसूरत क्रिएशन हो। कृपया जैसे हैं वैसे ही रहें। जिंदगी में हमेशा अपनी स्किल्स पर काम करें, अपनी प्रतिभा शक्ति को बढ़ाएं, ना कि किसी और को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। ऐसा सिर्फ एक्टिंग में होता है, रियल लाइफ में नहीं। सेकंड पॉइंट है गाइस, फेलियर्स आर द रियल टीचर। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। गाइस, सम पीपल आर बॉर्न विद ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, और सुशांत भैया भी इसी तरह से थे। एकेडमिक्स में इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। शायद फेल होना उन्हें मंजूर ही नहीं था। गाइस, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ। फेलियर्स आपको सिखाते हैं हम्बल होना, फेलियर्स आपको सिखाते हैं गिर के फिर से उठना, नई शुरुआत करने की हिम्मत देते हैं फेलियर्स। जब तक आप फेल नहीं होंगे ना, आपको एहसास नहीं होगा कि आप जिंदा हैं। जिंदगी इसी का नाम है दोस्तों। हर तरह के उतार चढ़ाव होंगे ही, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार तमाम बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती या जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होता, तो इसमें हार मान के आपको बैठना नहीं है, चलना है। जिंदगी के इस सफर में आपको चलना है, चलते रहना है। थर्ड पॉइंट, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। जिंदगी में कभी ये ना सोचें कि आपके साथ गलत नहीं होगा, दूसरों के साथ होगा। ऐसा कभी ना सोचें, अपने आप से इतना प्यार ना करें। जिंदगी में दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ कभी भी बताकर नहीं आते, ये डेवलप हो जाते हैं और हमारी निराशा बन जाते हैं। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। अपनी तकलीफ के बारे में, अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा के बारे में बात करने से घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बस कह दें, किसी से कह दें। छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखें। फोर्थ पॉइंट, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियां करने से कभी मत घबराएं। गलतियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर आपसे रिलेशनशिप में कोई गलती हो जाती है या आम जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई है। कह दीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन है। और अगर आपसे एक ही गलती बार बार हो रही है तो समझ लीजिए कि आपने रियलिटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। दोस्तों, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हमें बस उसे खोजना होता है पूरे धैर्य और साहस के साथ। जो भी आपके सबसे क्लोज लोग हैं, चाहे आपके फैमिली के लोग हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनके साथ मिलकर अपनी गलतियों का सॉल्यूशन देखिए, ढूंढिए। फिफ्थ पॉइंट, नथिंग इज परमानेंट। जिंदगी में कुछ भी गाइस परमानेंट नहीं होता। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। नो मैटर व्हाट, हाउ बैड द सिचुएशन इज, इट विल चेंज। सिचुएशन चेंज होगी ही होगी। वक्त लगता है, थोड़ा वक्त दीजिए, इट विल चेंज। जब आप जिंदगी में ये जान लेते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, तब आप लाइफ में थोड़े कम जजमेंटल हो जाते हैं। यू विल बिकम लेस जजमेंटल, मोर टॉलरेंट, एंड यू विल बिकम मोर फॉरगिविंग। कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, लोगों की सोच, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इस तरह से सोचने से आप ज्यादा रियलिस्टिक बन जाएंगे। सिक्स पॉइंट गाइस, योर फैमिली। योर फैमिली इज अ सेवियर। कभी भी आप नेगेटिव फीलिंग्स से परेशान हो, नेगेटिविटी में हो आप, तो सबसे पहले अपनी फैमिली से अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। पूरी हिम्मत रखिए गाइस, आपकी फैमिली से अच्छा
इस दुनिया में आपके लिए और कोई नहीं है। फैमिली में आपके चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके ब्रदर हों, आपकी सिस्टर्स हों, जो भी लोग हों, उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, उनसे अपनी फीलिंग्स को ना छुपाएं, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है, वो बचपन से जानते हैं आपको। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिविटी हो, तो आपकी फैमिली उसे ज़्यादा इफेक्टिवली दूर कर सकती है। फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है हर सिचुएशन में। ज़िंदगी में आपको चाहे कुछ भी अचीव करना है, आप कभी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। एक टीम की तरह आपको चलना है, एक टीम की तरह सोच रखिए, ऐसी टीम जो आपको मेंटली सपोर्ट करे, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाए और आपको सिचुएशन से लड़ने की शक्ति दे। फैमिली मेंबर्स से बढ़िया साथी और कोई नहीं है। एक दो क्लोज फ्रेंड्स ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में जो फैमिली की तरह बन जाते हैं, फैमिली की तरह ही होते हैं। उनको हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में लेकर के चलिए, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 7th पॉइंट, एम्ब्रेस योर इनर गॉड। आपके अंदर की जो डिवाइन प्रेजेंस है, हम सबके अंदर होती है डिवाइन प्रेजेंस, उसके साथ आप हमेशा जुड़े रहिए। मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, सिट क्वाइटली, आराम से बैठें, पीसफुली, शांति से एक जगह पर ध्यान करें। आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के शांति से, अपनी छत पर कर सकते हैं, सुबह शाम पार्क में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर चाहें आप जा सकते हैं। पीसफुल, आराम से आंख बंद करके आपको बैठना है और ध्यान करना है। थॉट्स को जाने देना है। थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, बहुत से थॉट्स आएंगे, आपको बस किसी थॉट से कनेक्ट नहीं होना है, थॉट्स को जाने देना है। ऐसा आपको शुरुआत कीजिए, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप इसको कर सकेंगे और आप बहुत शांति, बहुत पीस आप महसूस करेंगे अपने अंदर। इसे प्रैक्टिस करने से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थॉट्स को कंट्रोल करने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है। गाइस, लाखों करोड़ों थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं और हमें अक्सर परेशान करते हैं। किसी थॉट से हम परेशान हो जाते हैं, किसी थॉट से हम खुश हो जाते हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे, मेडिटेशन के थ्रू अपनी डिवाइन प्रेजेंस से बात करेंगे, तो आप ये सीख जाएंगे कि आपको किस थॉट से कनेक्ट होना है, किस थॉट से आपको कनेक्ट नहीं होना है। आराम से आंख बंद करके बैठें और उस शांति को, उस पीस को, उस साइलेंस को महसूस करें। दोस्तों, जीवन जो है वो पूरी तरह से अनमोल है और आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। सभी लोगों से, स्टूडेंट्स से, एक्टर्स से, आर्टिस्ट से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गाइस, स्किल चार्ज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिगनर स्पेशल है और जो लोग ऑडिशन देने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ऑडिशंस की, कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन ऑडिशन देते समय ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ऑल्सो इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, इंट्रोडक्शंस के क्या क्या स्टेप हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 4-5 दिनों में मेरी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स से बात हुई है मुंबई में ऑडिशंस के बारे में, कि किस किस तरह से ऑडिशंस जो हैं वो दोबारा से शुरू होंगे, आफ्टर दिस कोरोना प्रॉब्लम
और ये जो अनलॉक हुआ है इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा ऑडिशंस का मुंबई में, इसके बारे में मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स से बात की। तो उन्होंने मुझे बताया गाइस कि वो ऑनलाइन ऑडिशंस को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं आफ्टर दिस कोरोना प्रॉब्लम। ऑनलाइन ऑडिशंस के बाद गाइस हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें, या हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट करके वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएं और अगला जो लेवल है, अगला जो स्टेज है ऑडिशन का, उसको कंडक्ट करें। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, बट ऑनलाइन ऑडिशंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑल्सो एक नई चीज़ गाइस, Q&A सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसके बारे में मैं आपसे वीडियो के एंड में डिटेल में बात करूंगा। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं गाइस, इंट्रोडक्शन में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल रियल और क्लियर तरीके से। जनरली इंट्रोडक्शन का जो टाइम होता है गाइस वो 30 सेकंड का होता है, या आप लगा लीजिए 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का हो सकता है। मैक्सिमम 1 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम 1 मिनट से ऊपर नहीं होता। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर गाइस 1 मिनट से ऊपर का इंट्रोडक्शन नहीं लेता, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम की बहुत कमी होती है। ये वो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको इंट्रोडक्शन में कवर करने हैं। देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपको बिल्कुल फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन देना है गाइस। नेम, एज, हाइट जो है गाइस वो बिल्कुल एक्यूरेट बतानी है आपको। अगर आप 5 फुट 11 इंच हैं तो 5 फुट 11 बताइए, 5 फुट 9, 10, 11 इंच मत बताइए। बी वेरी एक्यूरेट एंड करेक्ट। प्रोफाइल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लोकेशन, बर्थ प्लेस, स्पोकन लैंग्वेज, एक्टिंग क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। हिंदी या इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, फ्लुएंट हैं, उस लैंग्वेज में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ऑलराइट गाइज, मूविंग ऑन। इंट्रोडक्शन के बाद बारी आ जाती है ऑडिशंस की। ऑडिशन की जो ड्यूरेशन है गाइज वो 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में होनी चाहिए। 1.5 मिनट से ऊपर का ऑडिशन नहीं होना चाहिए। 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक का ऑडिशन मत बनाइए गाइस, क्योंकि लंबा ऑडिशन जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम की कमी होती है। तो 1 से 1.5 मिनट जो है वो परफेक्ट ड्यूरेशन है ऑडिशन की। ऑडिशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने लिए एक मोनोलॉग तैयार करना है। यस, ये मोनोलॉग आप कोई भी फिल्म या कोई भी वेब सीरीज में से ले सकते हैं। कोशिश कीजिए गाइस कि आप ज़्यादा फेमस फिल्म से डायलॉग ना लें, जैसे कि शोले, DDLJ, गदर। इन फेमस फिल्म्स के डायलॉग्स मत लें जो कि हर इंसान ने 2-2, 4-4 बार देखी हुई है। अगर आपने थिएटर किया है या आप थिएटर करते हैं तो आप अपने प्ले से कोई भी एक मोनोलॉग ले सकते हैं, या कोई भी हिंदी प्ले की बुक आप खरीद सकते हैं, उसका कुछ पार्ट आप ले सकते हैं जो आपको लगता है कि इस पे ऑडिशन बनाया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात होगी गाइस कि आप खुद का कुछ लिख सकते हैं, कुछ लाइंस लिख सकते हैं खुद की, तो उस पे आप ऑडिशन बना लीजिए। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन। बात करेंगे कि कैसे करना है शूट, हाउ टू शूट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि ऑडिशन बनाना जो है वो पूरी तरह से तसल्ली वाला काम है, आराम से करने वाला काम है। तो इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, आराम से शूट कीजिए गाइस। डोंट बी इन हरी। चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान कर लीजिए और अरेंज कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन से शूट कर सकते हैं गाइस। आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, कैमराज उनके बहुत अच्छे हैं, तो मोबाइल से शूट कर लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास सेपरेट कैमरा है, आपने घर में रखा हुआ है, उससे शूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। वॉट एवर इज़ योर प्रेफरेंस। सबसे पहले गाइस आप एक ट्राइपॉड ले लीजिए। आपके मोबाइल फ़ोन को या कैमरा को होल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैमरा या फ़ोन होल्ड हो जाता है गाइस। किसी और पे डिपेंड मत कीजिए, बेटर है आप प्लान तरीके से काम कीजिए। मार्केट में बहुत सारे ट्राइपॉड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत से ट्राइपॉड्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आपकी प्रेफरेंस हो वहाँ से ले लीजिए। सेकेंडली गाइस, शूट जो है वो इंडोर कीजिए, ताकि बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर की जो नॉइज़ है
वो आपको डिस्टर्ब ना करे और रिकॉर्डिंग में वो डिस्टर्ब ना करे, तो हमेशा शूट इंडोर कीजिए। डायलॉग्स जो हैं आपके मोनोलॉग के, जब आप ऑडिशन दे रहे हैं, वो बहुत क्लियरली ऑडिबल होने चाहिए गाइस। उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, या सुनने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि इन्होंने अब क्या बोला। तो इट शुड बी वेरी क्लियरली ऑडिबल। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई फ़ायदा नहीं है गाइस ऑडिशन बनाने का अगर आपके डायलॉग्स क्लियर नहीं हैं, बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस है, या आपकी आवाज़ गूंज रही है, एको हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप ऑडिशन बना रहे हैं तो इसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। थर्डली गाइस, लाइट्स शुड बी वेरी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए आपके पूरे फेस पे। कहीं भी किसी भी तरफ डार्कनेस नहीं दिखनी चाहिए। उसके लिए गाइस आप एलईडी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं और आप रिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली एलईडी ट्यूब लाइट्स और रिंग लाइट यूज़ करता हूँ, जो कि फेस के लिए गाइस बहुत अच्छी है, फेस की लाइटिंग के लिए। तो अगर आपको ऑडिशंस बनाने हैं घर पे, तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड लाइटिंग सिस्टम इन योर रूम। ये सब वो पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको शूट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ घर पे ऑडिशंस बनाइए गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ऑलराइट गाइस, हम बात करेंगे Q&A सेशन की, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो गाइस हम लोग शुरू कर रहे हैं इसे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है एक्टिंग रिलेटेड, क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन पे उसको मेंशन कर दीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आई एम हर्षित शर्मा, उस पे आप भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड एक्टिंग, एनी क्वेश्चन रिलेटेड ऑडिशंस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आपके क्वेश्चंस के बारे में हम अपने वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे विद ऑल दी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल चार्ज को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि अभी हम ऑडिशन रिलेटेड बात करेंगे आगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, कैरेक्टराइजेशन, कई टॉपिक्स पे हमको बात करनी है। तो आप नोटिफिकेशन की घंटी, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में बात की थी कि एक्टिंग करियर रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों, आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू आंसर देम। डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है अंकित सचदेव का। अंकित सचदेव लिखते हैं, आई एम अ प्रिंट मॉडल। मैंने इवेंट्स किए हैं दिल्ली में 4 साल से। क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? क्या मेरा मॉडलिंग का एक्सपीरियंस एक्टिंग में काम आएगा? हाय अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इंस्टा पे डीएम करा, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अंकित, जैसा कि आपने बताया कि आप प्रोफेशनल मॉडल हैं, 4 सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं, प्रिंट मॉडल हैं और आपने इवेंट्स भी किए हैं, दैट्स रियली गुड। अब आप एक्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपने पूछा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। अंकित, इस सवाल का जवाब ना इस पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवाय और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ आपको ये फैसला करना है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। खुद आपको अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी, विश्वास पैदा करना होगा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ये तीनों कंपोनेंट्स की मदद से आप कैरेक्टराइजेशन पर वर्क करते हैं और आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं, उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इट्स ऑल टुगेदर द मेथड ऑफ टेक्निक्स, द रिहर्सल टेक्निक्स which takes years and years of practice. The more you practice, the more you learn, the better you will perform. So you need to start from somewhere. जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली में मॉडलिंग कर रहे हो, so you can join any theatre group in Delhi. Delhi has plenty of theatre groups. Search on Google, you will find
plenty of groups in Delhi, especially Mandi House area. So go interact with them, have a trial session and decide on your own according to your requirement, your budget. आपको जो सूट करता है आप उसे ज्वाइन कर लो. और if you are doing any part time job, टाइम कम है आपके पास, so you can join any online acting program, which is a very good option these days. Very convenient, very time saving, very cost effective. It is also a very good learning process. इसके बाद आपने पूछा कि क्या आपकी मॉडलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो एक्टिंग में काम आएगा. यस अंकित, ऑफ कोर्स बिल्कुल काम आएगा. इन फैक्ट एनी एक्सपीरियंस यू हैव इन योर लाइफ, चाहे वो जॉब एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मॉडलिंग का एक्सपीरियंस हो, कॉलेज एक्सपीरियंस हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स का एक्सपीरियंस हो, एनी एक्सपीरियंस इज गुड इन एक्टिंग. इट कैन हेल्प यू इनहैंस योर एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज एक्टिंग जो है वो रियल लाइफ से बहुत प्रभावित है. कल को आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं. क्या वो एक मॉडल का कैरेक्टर है जो आप प्ले कर सकते हैं, ऑफिस गोइंग का कैरेक्टर मिल सकता है, कॉलेज गोइंग का मिल सकता है. और ऐसे में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है अपनी रियल लाइफ में, तो इट विल हेल्प यू इन एक्टिंग इन मैनी वेज. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिंग में रोल्स के लिए, काम के लिए आपको काफ़ी नेटवर्किंग भी करनी पड़ती है. ऑडिशंस देने पड़ते हैं जगह जगह, कास्टिंग के लोगों से बार बार मिलना होता है, उनके पास जाकर के बार बार ऑडिशंस देने होते हैं. और अगर ऐसे में आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने बताया कि आप ऑलरेडी मॉडल हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा नेटवर्किंग का, ऑडिशंस का. तो इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस श्रेयस का. श्रेयस ने लिखा है, हाय सर, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर. आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क एज एन एक्टर. हाउ कैन आई स्टार्ट डूइंग? हाय श्रेयस, थैंक यू फॉर राइटिंग मी. जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्टडीज़ को मैक्सिमम लेवल तक कंप्लीट कीजिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, I think you should start from your college itself. Look for active theatre groups in your college. If there is any theatre group working in your college, look for them, find them, meet them, join them as soon as possible, and you will start learning the basics of your of theatre from your college itself. Talk to your friends about it, that you are very much interested in doing theatre. What are the possibilities? Look around in your college. If you find any similar people who are also interested in learning acting, very much interested in theatre, look for them. If you find someone is doing street plays, team up with them, join them. आपको अपनी तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट शो करना होगा. If possible, make your own team with 4 to 6 beginners and start shooting a short film or a video, and that will be very good experience for you people. And most importantly, before you join any big institute or a big theatre group, at least you have done something on your own which will boost your confidence among others. So start from your college itself, okay? And later on maybe we can have another chat कि आगे क्या steps हैं, आगे कैसे follow कर सकते हैं. We will talk about it in the future. All right, all the very best to you. Third, अगला मैसेज गाइज, ये मुझे शिवम ने भेजा है. शिवम ने लिखा है, हाय सर, आई एम शिवम. आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन गुड़गांव. सर, माई एज इज़ 25 years. Is it too late to start acting? Because it is totally a new field for me. Guys, it's one of the most frequently asked question by the beginners. एज को लेकर के लोगों के माइंड में बहुत डाउट्स होते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज, विच इज़ द करेक्ट एज. मैक्सिमम लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं. हाय शिवम, देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट एज इन एक्टिंग. यू कैन स्टार्ट एट एनी एज. ये कोई क्रिकेट की तरह नहीं है, कोई और स्पोर्ट की तरह नहीं है कि बचपन से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बचपन से ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं है. एक्टिंग जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है जो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं. किसी भी एज में आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं. मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है शिवम. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा
तो आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें इसी टॉपिक पर डिटेल में बात की है हमने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो को लिंक कर दूंगा, यू कैन चेक ओवर देयर। गाइस, क्या आपने कभी देखा है कि किसी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब एक ही एज ग्रुप के हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हर एज ग्रुप का कैरेक्टर होता है। हर एज ग्रुप के एक्टर की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। एक 5-6 साल के बच्चे से लेकर के 60, 70, 80 साल तक के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अमिताभ बच्चन, द लेजेंडरी बिग बी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं कि वो आज भी कितने एक्टिव हैं एड फिल्म्स में, मूवीज में, इवेंट्स में, हर जगह। सो डोंट वरी अबाउट एज, स्टार्ट फ्रॉम वट एवर यू हैव। एज के हिसाब से आप मैच्योर होते हैं, और जब आप जितने मैच्योर होते हैं उसके हिसाब से आपको एक्टिंग के रोल्स मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, जस्ट गो एंड फॉलो वट यू वॉन्ट टू डू। 4th क्वेश्चन है गाइस, ये मुझे नीलेश पटेल ने लिखा है। हाय सर, आई वॉच ऑल योर वीडियोज़, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू नीलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, लुक्स का कितना रोल है? क्या गुड लुकिंग लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एक्टिंग में? हाय नीलेश, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल चार्ज्ड। नीलेश, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्टर बनने के लिए, मूवीज़ में, फिल्म्स में काम करने के लिए गुड लुक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत एक नेगेटिव और एक गलत सोच है। हाँ, अगर किसी के पास गुड लुक्स हैं तो उसे उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा गुड लुक्स का, और अगर गुड लुक्स नहीं हैं तो काम नहीं मिलेगा। ये बात पूरी तरह से गलत है और नेगेटिव है। एक्टर्स की कास्टिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और उस कैरेक्टर पे अगर आपकी लुक्स जो हैं वो सूट कर रही होती हैं तो आपको वो रोल मिल जाता है। ऑडिशंस के थ्रू गुड लुक्स जो हैं वो हर जगह काम नहीं आएंगी, उनकी अपनी एक बाउंडेशन है, लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप एक ब्यूटीफुल एक्टर हैं, यानी कि आपकी एक्टिंग ब्यूटीफुल है, तो आपकी बहुत डिमांड होगी। अपनी एक्टिंग को ब्यूटीफुल बनाना एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी क्राफ्ट पे रोजाना काम करना, अपनी क्राफ्ट को मजबूत करना। एक एक्टर के लिए अपनी क्राफ्ट पे काम करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, लुक्स पे आप ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्क कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं बेटर की जा सकती हैं लुक्स में, क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। वक्त के साथ, टाइम के साथ जो हैं वो लुक्स में चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं उस पर। लुक्स को लेकर के इनिशियली आप ज़्यादा डाउटफुल मत रहिए। जो जैसी लुक्स हैं, जस्ट बी फील कंफर्टेबल एंड गुड इन योर ओन वे, इन योर ओन स्किन। जो चीज़ आप बेटर कर सकते हैं, जो आपके पास हैं, उस पे काम कीजिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचने से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक्टर्स के, जिनको उनके लुक्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों ने, और वही एक्टर्स बाद में अपनी मेहनत से, अपने जुनून से और अपनी दमदार एक्टिंग के थ्रू आज वो लोग स्टार्स हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आप एग्जाम्पल ले लें कि उनको अपनी लुक्स को लेकर के रिजेक्शंस मिले कई बार, लेकिन उनको टाइम इतना लगा, लेकिन आज वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन को भी अपने करियर के शुरू में लुक्स को लेकर के बहुत नेगेटिव उनको फीडबैक्स मिले थे डायरेक्टर्स से, क्योंकि वो जिस तरह से अमिताभ बच्चन थे, इतने लंबे पतले, तो उस तरीके के जो एक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, शुरू में नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने भी रिजेक्शन सहा। शाहरुख खान जी को भी शुरू में ऐसे ही कहा जाता था, ऐसे हैं, वैसे हैं, अजीब से हैं। अजय देवगन जी को भी शुरू में इसी तरह से लोग कहते थे कि उनकी बड़ी नेगेटिव लुक है, वो तो हीरो मटेरियल है ही नहीं। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं दुनिया भर में जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया
सिर्फ लुक्स को लेकर के, लेकिन रियलिटी आज कुछ और है। जस्ट डोंट वरी, जस्ट बी योर सेल्फ, enjoy what you have, all the very best to you. Alright guys, ये थे अभी तक के क्वेश्चंस जो आपने मुझे इंस्टा पे डीएम किए। इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको डिस्कस करता रहूँगा इसी तरह। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ आई एम हर्षित शर्मा। गाइज, स्क्रिप्ट प्रेपरेशंस में और भी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके कुछ और पार्ट्स हैं जो हमको अभी डिस्कस करने हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्किल चार्ज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक्टिंग रिलेटेड, जिन पे हम बात करते रहेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब स्किल चार्ज और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऑलराइट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।